आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कि विश्व पर्यावरण दिवस बस व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने के लिए नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए है कि कम से कम हम एक दिन तो पर्यावरण के बारे में चिंता करें। जैसे हमारे भारत देश की परंपरा यही रही है कि हम प्रकृति को माता मान के पूजते आए हैं, पहले उसको जल देते हैं फिर खाना खाते हैं। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, जो मेरे मेरे एज के हैं, मेरे भाई बहन लोग, वो अब पर्यावरण की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो पर्यावरण को माता मानने से भी इनकार कर देते हैं और पर्यावरण की चिंता भी नहीं करते। वैसे मैं प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं एक बात करने आया था, वो मैं बात करने वाला हूँ कि आजकल क्या है कि हमारी सोसाइटी में चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा का बहुत इस्तेमाल होता है। कॉकरोच के बारे में तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चूहे मारने की दवा का जो इस्तेमाल करते हैं ये कितना ख़तरनाक है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब आप चूहे मारने की दवा किसी चूहे को देते हैं तो वो चूहा उसको खाता है, वो मर जाता है। फिर आपके घर के अगल बगल जो कोई बिल्ली या जो कोई कुत्ते रहते हैं वो उस मरे हुए चूहे को खाते हैं और फिर उनको भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इससे वो भी मर जाते हैं। और फिर चूहे के मरने पे आपको दुख नहीं होता, और जब आपके आसपास कोई बिल्ली या आपका कोई पालतू कुत्ता उसको खा लेता है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको बहुत दुख होता है। तो मैं यही चर्चा करना चाहता हूँ कि चूहा की ज़िंदगी आपके लिए कुछ नहीं है और आपके अपने पालतू बिल्ली और कुत्ते की ज़िंदगी आपके लिए बहुत कुछ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चूहे मारने की दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको करना बंद कर दीजिए। उससे भी अच्छे बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप चूहे को पकड़ सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि चूहे मारने की दवा की जगह ऐसे जाल का प्रयोग करते हैं कि चूहा उसमें आए और आते ही जैसे ही उस जाल में फंसता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुखद है और बहुत दर्दनाक होता है। उससे अच्छा तो ये होता है जो आप ये अभी जाल देख रहे हैं, इसमें ये चूहा फंसा हुआ है। क्या हमारे घर में चूहे की बहुत प्रॉब्लम है और अब बरसात का मौसम आ रहा है और चूहे के पीछे पीछे सांप भी जो है वो घर में घुस जाते हैं। तो इसलिए चूहे जो हैं थोड़े से ख़तरनाक हैं, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ना कि हम चूहे मारने वाली दवा का प्रयोग करते हैं आपकी तरह। अगर आप कर रहे हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपको बस ये जाल को रख देना है, इसमें कुछ खाने को रख दीजिए, चूहा फंसे उसको लाके जंगल में फिर छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, जो पर्यावरण दिवस है आज, तो आपको चिंतन करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि किस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिसके कारण बरसात में और ज़्यादा बरसात, ठंडी में और ज़्यादा ठंडी और गर्मी में और ज़्यादा गर्मी होते जा रही है। वाटर लेवल एकदम ज़मीन से घटते जा रहा है, पानी की किल्लतें हो रही हैं। तो इन सब के बारे में हम ही को सोचना होगा, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हमारा जो आने वाला समय है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो आइए, हम अब जंगल के बीच में आ गए हैं, अब हम इस चूहे को छोड़ते हैं। चूहा भी काफ़ी डरा हुआ है, इसलिए वो मेरे से डर गया है, क्योंकि मैंने उसे रात में कैद किया था। और अब भाई साहब हमारे चले गए, वो भी खुश, हम भी खुश। तो मेरा बस आपसे एक ही अपील है कि अगर आप चूहे मारने वाली दवा यानी जहर का प्रयोग अपने घर में कर रहे हैं तो उसका प्रयोग करना बंद कर दीजिए, और आप इस तरह की कुछ जो जालियाँ होती हैं इनका प्रयोग करिए कि जिसमें चूहे की जान भी ना जाए और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं दूर जाके चूहे को छोड़ सकें। और अगर आपके घर में चूहा है और आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो चिंता करना ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में चूहे के पीछे पीछे सांप भी घर में घुस जाते हैं। ये दो बातें हो गई, और तीसरी बात, मेरा मास्क नीचे हो गया, खैर मैं तो जंगल में हूँ पर फिर भी। और तीसरी बात, आप पर्यावरण को लेके चिंता करिए,
कि जिस तरह से हम पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं, शोषण करना बंद करें और अपनी प्रकृति माता को बचाएं, नहीं तो हमारा भविष्य जो है गहरे संकट में है अगर हम नहीं बचाते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, किसी अच्छे से ब्लॉग पे मिलते हैं। ये तो बस ऐसे ही मुझे कुछ बात करनी थी आप लोग से, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बस मोबाइल निकाला। तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार।